हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल लिव गाइडर 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी वजह थी जो आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल सबके लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए कार्ड निकालती हूँ और रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ऐसी कौन सी वजह थी जो आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन बना लिया। तो बॉटम ऑफ द डेट 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 2 ऑफ कप, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद द चैरियट, उसके बाद नाइट ऑफ वैंड, उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद 2 ऑफ वैंड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन क्यों बनाया। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला जो कार्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगी वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। ये ब्रेकअप की कार्ड आई है क्योंकि रीडिंग ही हो रही है आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप कर क्यों किया। तो ब्रेकअप का कार्ड ही आई है। तो जिस वक्त आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप किया उस वक्त आपके पर्सन की माइंड में तरह तरह की ख्याल आ रही थी। उन्होंने कुछ ऐसी परेशानियों में डूबी हुई थी उस वक्त जिस वक्त आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप किया। वो परेशानी आपके पर्सन चाहकर भी किसी को बता नहीं सकती है, ऐसा उनकी मानना थी। क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसी प्रेशर ऐसी बोझ बना हुई थी जो आपके पर्सन की माथे के ऊपर से जा रही थी। इसलिए आपके पर्सन सोचा है उस वक्त सोचा थी आपके साथ ही उन्होंने ब्रेकअप कर दिए और आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप करके उन्होंने आप दोनों की सोलमेट वाली रिश्ते को उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो तो सोलमेट का, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप आई है। आप भी जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार करती है आपके पर्सन भी उसी तरीके से आपको प्यार करती थी। लेकिन बहुत ही कुछ ऐसी डीपली कोई परिस्थिति आई है आपके पर्सन के ऊपर जो आपके पर्सन दिल से ना चाहकर भी आपके साथ ही उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन की उस वक्त बहुत ही पैसे रुपए की समस्या थी। हो सकती है आपके पर्सन की उस वक्त उसके पास जॉब नहीं थी या उनके घर में कुछ ऐसी प्रेशर उनके ऊपर डाला गई थी जिनकी बोझ उनकी माथे के ऊपर से जा रही थी और उन्होंने इन प्रेशर को इन बोझ को उठा कर थक चुकी थी और उन्होंने आप दोनों का जो भी सोलमेट रिश्ता थी उनको ही सेक्रीफाइस करना बेटर समझा और उन्होंने अपना जो भी उनकी दिल में था आप दोनों के रिश्ते को लेकर फीलिंग्स जो भी प्यार उनको दबाकर उन्होंने अपना दूसरी बोझ को ही दूसरी प्रेशर को ही हो सकती है उनकी फैमिली में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिनको उनको निभाना ही था। इसलिए उन्होंने आप दोनों के रिश्ते से खुद को अलग कर दिया, खुद को ब्रेकअप कर लिया और आपको वो अपने से दूर कर दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकते है आपके पर्सन जिस वक्त आपके साथ ब्रेकअप किया था उस वक्त आपके पर्सन की माइंड में बहुत कुछ काम कर रही थी। हो सकती है आपके पर्सन की कोई कान भर रही थी। हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में
कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्योंकि आप दोनों का तो सोलमेट का रिश्ता है। उन रिश्तों में हो सकती है किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई थी, जिनको आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी। उन्होंने क्या किया, आपके पर्सन की कान भरी और आपके पर्सन की माइंड में आपके खिलाफ कुछ उल्टे सीधे बातें उनको उनकी माइंड में भरी थी, और इसलिए आपके पर्सन कुछ नहीं सोच विचार करके ही आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, जो नेगेटिविटी को दिखाती है। तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जिनको आप दोनों की रिश्ते को लेकर जलन था, और उन्होंने क्या किया, बहुत ही कुछ बुरी बातें आपके खिलाफ आपके पर्सन की माइंड में भरा है। तो ये बातें कुछ ऐसा भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन, हाँ, आपके पर्सन हो सकती है इन सब बातों को वो मानना नहीं चाहा है। वो आपको आपके साथ ब्रेकअप नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उस थर्ड पार्टी ने क्या किया, कुछ ऐसा कुछ बोला है आपके पर्सन को, कुछ ऐसा कुछ नेगेटिविटी आपके पर्सन की माइंड में ढुकाया था उस वक्त, जो आपके पर्सन बहुत ही उनके ऊपर प्रेशर किया करा गई थी, इस थर्ड पार्टी ने किया थी। देखिए, इस थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है, उनकी खुद की सोच भी हो सकती है, जिनकी वजह से उनकी फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकती है, जिनको तो आपके पर्सन नहीं कुछ बोल सकता है। और इसलिए आपके पर्सन क्या किया, देखिए, इस एक इंसान यहाँ पर 2 बैंड से एक हाथों में आपको पकड़ रही है और एक बैंड थर्ड पार्टी है। तो वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहता था और थर्ड पार्टी को भी वो अपने कुछ नहीं बता सकते थे उस वक्त। तो इसलिए क्या किया, आपके पर्सन आपका जो भी रिश्ता थी, आपका जो भी सोलमेट कनेक्शन थी, वो दिल से नहीं चाहकर भी आपके साथ ब्रेकअप किया, और इन ब्रेकअप आपके पर्सन को दिल से नहीं किया है। आपके पर्सन उनको दिमाग के ऊपर प्रेशर डालकर उनको कराया गया है। उन कुछ ऐसा बोझ, ऐसा प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर आई है, जिनको आपके पर्सन ना चाहकर भी आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप किया। क्योंकि आप दोनों का जो भी सोलमेट कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने ही आप दोनों को मिलाया है। क्योंकि समय, अच्छा समय हमारी ज़िंदगी में हर वक्त नहीं चलता है। कुछ कुछ समय हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आती है। ऐसा कुछ ही बुरा वक्त आप दोनों के रिश्ते में आई है, इसलिए आपके साथ आपके पर्सन ब्रेकअप सिचुएशन बना लिया। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकती है आपके कुछ लोगों का पर्सन ऐसा भी हो सकती है जिनकी नेचर कुछ इस तरीके से हो सकती है, जो बहुत ही फ्लैटी है, जो कुछ बातें आप अगर बताती थी वो सीधे तरीके से नहीं लेती थी, वो हल्का फुल्का से लेती थी। आप अगर शादी की बात करती हो, कमिटमेंट की बात करती हो, तो आपके पर्सन उन बातों को भी ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो इसी वजह से आप हो सकती है थक चुकी थी, आप उनसे परेशान हो सकी थी, क्योंकि आप एक्शन मांग रही थी, लेकिन आपके पर्सन तो कुछ एक्शन नहीं लेना चाहती है आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन आप कब तक इंतज़ार करोगी, आपके ऊपर भी प्रेशर डाली गई थी। तो आपके पर्सन, आप जिस समय आपके पर्सन के साथ कमिटमेंट मांगी, उसी तरह समय ही आपके पर्सन क्या किया, आपके साथ ब्रेकअप बना लिया। तो ऐसा कुछ भी हो सकती है। तो जो भी वजह थी, बात आपको बोला ही हो, लेकिन आप दोनों की रिश्ते तो सोलमेट का कनेक्शन है। जैसे जैसे बुरा वक्त आप दोनों के रिश्ते में आई है, आप दोनों के अंदर ब्रेकअप हुई है, लेकिन अच्छा वक्त भी आप दोनों की अंदर ज़रूर आएगी, आप दोनों की रिश्ते में ज़रूर आएगी, और आप दोनों की ब्रेकअप बहुत ही जल्दी ख़त्म भी होगी। लेकिन आपको उम्मीद बनाया रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो इंसान दिल से प्यार करती है, वो अपनी गलती को ज़रूर समझने की एक समय, सही समय आएगी, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म करेगी, और वो आपके पास आकर अपने प्यार को
फिर से आपको ऑफ़र करेंगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का इंसान खुद गलत है, खुद प्ले बॉय या प्ले गर्ल नेचर की है, उनको आपको समझना पड़ेगी। आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी या ना करेगी वो आपकी ऊपर है। तो आपको खुद की डिसीज़न खुद ही लेने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो ना चाहते भी आप दोनों के अंदर ब्रेकअप हुआ है रिश्ते में, उनको थोड़ा होप बनाए रखने की ज़रूरत है और पे करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते फिर से बनेगी, डिवाइन ही बनाएगी सही समय पर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।